जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्वान साथियों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, सबको जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थीगण, तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आइए आज हिंदी व्याकरण का जो अपना बहुत ही चर्चित बिंदु चल रहा है, जिसका नाम होता है संधि। हालांकि हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे हम कहें यूपी ट्रिपल की कोई भर्ती हो, चाहे यूपी पुलिस हो, यानी कोई वैकेंसी हो जहां हिंदी ग्रामर का बिंदु पूछा जाता है। प्रिय विद्यार्थीगण, याद रखना, यदि जितेंद्र सर के साथ जुड़ना है तो बहुत अच्छे प्रश्नों का ध्यान रखते हुए हमेशा और हमेशा पढ़ना है, क्योंकि वो चीज़ें मैं नहीं लेकर आता हूँ विद्यार्थीगण, जो साफ सुथरी बातें वही करता हूँ। नॉर्मल प्रश्न और हम कहें जो सरल प्रश्न होते हैं उनको लेकर मैं कभी नहीं आता हूँ। जो फैक्ट बात है, सत्य बात है, उन्हीं चीज़ों को हमेशा लेकर आता हूँ जो हमेशा और हमेशा बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं। तो विद्यार्थीगण, आज हम व्यंजन संधि स्टार्ट किए हैं। व्यंजन संधि का हर एक नियम पर कठिन वाले उदाहरण मिलेंगे जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। एक एक नियम पर एक एक वीडियो पड़ेगा, याद रखना, सभी वीडियो आपको देखना है और कंसेप्ट वाइज देखना है, सीख जाओगे। आइए आज हम विद्यार्थीगण संधि जो चल रही है व्यंजन संधि के पहले नियम पर कुछ उदाहरण लेकर आए हैं। आइए जरा देखते हैं। तो विद्यार्थीगण, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो व्यंजन संधि है, तो ये व्यंजन संधि का पहला नियम है। क्या? व्यंजन संधि का विद्यार्थीगण ये पहला नियम है और एक नियम पर हर दिन हम चर्चा करेंगे। दूसरा नियम दूसरे दिन चर्चा हम करेंगे, क्योंकि कुछ अलग अलग प्रश्न हैं। आइए जरा देखते हैं इसका सूत्र क्या है। सबसे पहले जो पहला नियम होता है, कहता है जब किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का योग तीसरे या चौथे से हो। इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थीगण, आप वर्ण विचार पढ़े होंगे, स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। इनको 5 वर्गों में बांटा जाता है और हमेशा 5 वर्गों का नाम होता है कचटक। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग होते हैं। तो विद्यार्थीगण याद रखना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 25। एक वर्ग में कितने होते हैं? 5। क, ख, ग, घ, अंगाए से हर एक में कितने होते हैं? 5। ऐसे होंगे टोटल कितने? 25 होंगे। विद्यार्थीगण याद रखना, कह रहा है जब किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का योग, यानी क वर्ग का पहला क, च वर्ग का पहला च, ट वर्ग का पहला ट, त वर्ग का पहला त, प वर्ग का पहला प, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का योग तीसरे या चौथे से हो, यानी क, च, ट, त, प का योग तीसरे या चौथे से हो, ग या घा से हो, ज या झा से हो, ड या ढा से हो, द या धा से हो, बा या भा से हो, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में आदेश हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको कुछ नहीं ध्यान देना है प्रिय विद्यार्थीगण, ये एकदम सरल भाषा में बताने वाले हैं। कहीं नींद में रहोगे तब भी आप बता ले जाओगे। याद रखना, जैसे हमने कुछ शब्द लिखा है, जैसे तदिच्छा, बृहदत्त, तद्रुप, कृदंत, उदय, ऐसे शब्द हैं। तो आइए जरा देखते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं देखता हम विद्यार्थीगण, ये जैसे तदिच्छा है, तो याद रखना जैसे ये दा, जो ये इस शब्द में दा है, दा किस वर्ग का वर्ण है? तो ता वर्ग का ता, था, दा तीसरा है। चौथा विद्यार्थीगण तीसरा है। और जब तीसरा कहीं भी मिल जाए उसको आप किसमें बदलोगे? तय में। यानी हमेशा और हमेशा जहां तीसरा मिलेगा उसको बदलना है किसमें? पहले में। यदि कहीं गा आ जाए तो गा के जगह पर का रखना है, जा आ जाए तो जा के जगह पर चा लिखना है, दा आ जाए तो दा के जगह पर ता लिखना है, बा आ जाए तो बा के जगह पा लिखना है। जैसे तदिच्छा है तो द के जगह, तो ये तय वर्ग का है, तीसरा दा, और तीसरा है तो पहले में कन्वर्ट कर देना है उसके स्थान पर, बस और कुछ नहीं करना है विद्यार्थीगण। तो तदिच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् प्लस इच्छा होगा। क्या होगा? तत् प्लस क्या होगा? इच्छा होगा। विद्यार्थीगण जरा देखिए, तो द के जगह पर तय रखे और छोटी ई अलग निकाल के रख देना। बृहद्रथ, तो दा, ये ता वर्ग का है तीसरे का स्थान पर चौथा रखोगे पहला ता। और जरा देखिए बृहदत्त का, बृहत, जी हाँ, बृहत प्लस, और ये जरा देखो आधा दा और पूरा रा है। रे के विभिन्न स्वरूप मैंने बताया, जाके पढ़ना क्लियर हो जाएगा। ये पूरा रा है तो रा निकाल के बाहर रख दो। जी हाँ,
जरा देखो, बृहद्रथ का संधि विच्छेद, बृहद प्लस क्या होता है, रथ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गलती मत करिए। तद्रुव, ये दा है तो दा की जगह पर ता रखोगे, तत् प्लस, अब देखो दा आधा था तो दा की जगह पर आधा ता हो गया, और ये रा है तो याद रखना क्या कर दोगे, रू। जरा देखो, कृदंत, ये दा है, दा की जगह पर क्या रखोगे, ता, तो कृदंत का संधि विच्छेद क्या होगा, कृत प्लस दा में कौन सा स्वर मिलेगा, आ, और रख दिए क्या, अंत। उदय, जरा देखो दा है तो दा की जगह पर तीसरा है तो पहले में उत, जी हाँ, उदय का संधि विच्छेद उत प्लस आय, आए हुए एग्जाम्पल सब एग्जाम में याद रखना, गलत मत करना। अजंत, देखो चा वर्ग का चौथा, चा छा जा तीसरा है, तीसरे के स्थान पर क्या रखोगे, पहला, यानी जा के स्थान पर चा रख देना है। तो अजंत का संधि विच्छेद क्या होगा, अच प्लस अंत। विद्यार्थीगण क्या होगा, अच प्लस अंत, अच प्लस क्या होगा, अंत होगा। फिर आजादी का क्या होगा, अच प्लस क्या होगा विद्यार्थीगण, आदि। जा की जगह पर क्या रखना है, जा, अच प्लस क्या होगा, आदि। जरा देखो, आइए जरा देखते हैं, यहाँ ग है तो ग किस वर्ग में आता है, क्या वर्ग में, तीसरा है तो तीसरे के स्थान पर क्या रखना है, पहला। दिग्भ्रम का क्या होगा विद्यार्थीगण, दिग प्लस क्या होगा दोस्तों, भ्रम होगा। जरा देखो, कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे नियम है। दिग्गज का दिग प्लस क्या होता है, गज, और वाकजाल का क्या होगा, वाक प्लस क्या होगा विद्यार्थीगण, जाल होगा। ऐसे वागीश देखने में दीर्घ संधि लग रही है, पर है क्या, व्यंजन संधि। तो याद रखना, वागीश का संधि विच्छेद वाक प्लस क्या होता है, इस होता है। फिर विद्यार्थीगण देखो जरा, सुबंत, अब्ज, अब्द, अब्धि, जरा देखते हैं इसको। सुबंत का संधि विच्छेद क्या होगा विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा। जरा आइए देखते हैं इसको भी, तो गलत मत करना, ये बा है। अब बा किस वर्ग में आता है, पा वर्ग में, पा फा बा, तीसरा है, तीसरे के स्थान पर क्या रखना है, पहला। तो याद रखना, बा के स्थान पर पा, तो सुबंत का संधि विच्छेद सुप प्लस बा में कौन सा स्वर मिलेगा, आ, और कर दिए क्या, अंत। जरा देखो, अब ये बा है, आधा बा है, तो आधा बा जहां हलंत लगाते हैं, जैसे तो आधा हो ही गया, तो बा है विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा अब्ज में, तो बा की जगह पर क्या रखेंगे, अप, यानी बा की जगह पर पा, और बचा क्या, ज। जी हाँ विद्यार्थीगण, गलत मत करना। अब का मतलब होता है जल, जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला जलज। विद्यार्थीगण क्या होता है, कमल का पर्यायवाची। अब्द, अप प्लस द, अप का मतलब देने वाला, द का मतलब क्या, अप का मतलब जल, द का मतलब देने वाला, जल देने वाला, जलद यानी बादल का पर्यायवाची। अब्द, अवधि विद्यार्थीगण जरा देखो, अप प्लस क्या होगा, यहाँ अप प्लस और ये ध है, कुछ नहीं करना। देखो कितना आसान था। तो सबसे पहली बात यह विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा यही देखना है, जहां ऐसे बीच में हमेशा और हमेशा तीसरा हो, तो तीसरे के स्थान पर उसी ही वर्ग के पहले वर्ण को रख देना है। जो वर्ण हो उसी ही वर्ग के पहले वर्ण को रख देना, और कुछ भी नहीं करना है। तो याद रखना, एक बार स्क्रीनशॉट लो विद्यार्थी। जी हाँ, तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलेंगे फिर दूसरे नंबर पर दूसरी वीडियो लेकर। तो आज तक यहीं तक विद्यार्थीगण, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।